प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सहयोगियों की डिमांड ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मोदी 3.0 सरकार भी उतनी ही ताकतवर फैसले ले पाएगी जैसे मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में हुए थे? सबसे पहले आप देखिए कि एनडीए के सहयोगी दलों की वो डिमांड क्या है जो सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। कोशिश है कि 3-4 मंत्रालय, 4 से 5 मंत्रालय हमारी जो है और एक अच्छे मंत्रालय हो इस बार। शपथ हुई नहीं, डिमांड आने लगी हैं। कोई सहयोगी बता रहा है इतने मंत्री पद चाहिए, कोई बता रहा है फला स्कीम में ये खामी है, फला स्कीम में ये खामी है। कोई अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाना चाहता है। एक सीट जीतने वाली पार्टी के नेता भी अपने सांसद को मंत्री बनवाना चाहते हैं। शर्तों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस बार ऐसी ही शर्तों के साथ एनडीए सरकार चलनी है। एनडीए 3.0 में जिस पार्टी की जितनी ताकत है, उस पार्टी की बार्गेनिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा है और पाला बदलने की कला में जो जितना माहिर है, उसकी आवाज ध्यान भी उतना ज्यादा खींचती है। 12 सीटों वाले नीतीश कुमार दिल्ली में ही जमे हैं। सबसे पहले उनकी पार्टी की डिमांड और राय सुन लेते हैं। अग्निवीर, यूसीसी और जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले की गई। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। इसके अलावा 12 सीटों वाली जेडीयू को 5 मंत्रालय भी चाहिए और मंत्रालय अच्छे भी होने चाहिए। चलिए अब ये भी सुन लीजिए, जब सवाल होता है सपोर्ट के लिए कोई शर्त भी है क्या, तो जवाब क्या मिलता है? कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। ये बयान सुनकर तो समझना मुश्किल है, समर्थन बगैर शर्त है या फिर लेकिन के साथ कंडीशन अप्लाइड है। चलिए बिहार से आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ से एनडीए के सहयोगियों की सीटों की संख्या ज्यादा है, तो आवाज का दम भी ज्यादा है। अब तक टीडीपी की तरफ से कैबिनेट में सीटों की संख्या को लेकर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक टीडीपी 5-6 बड़े मंत्रालय, स्पीकर का पद और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। कुल मिलाकर गठबंधन के मित्रों के तेवर और डिमांड देखकर तो यही लग रहा है मोदी 3.0 में देश की चुनौतियों के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों से भी सरकार को निपटने की कला सीखनी होगी। और अब तक बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी ये कैसे करेंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।